हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी वन के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्टूबर के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर क्वेश्चंस जो कि अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं, जैसे आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, मेंस एग्जाम जो भी हो रहे हैं, जो कि स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं, उसमें ये हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस आने की संभावना है। इन अक्टूबर 2025 दो नेवल फोर्सेस के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई थी कोंकण 2025। कोंकण 2025 एक्सरसाइज हुई थी इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर। किन दो देशों के बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर है इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ यूके। इन दोनों के बीच ये एक्सरसाइज हुई थी कोंकण 2025। और ये जो एक्सरसाइज है ये हुई थी वेस्टर्न कोस्ट में। वेस्टर्न कोस्ट हमारा आ जाता है गुजरात, गोवा और कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र। ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे हुई थी। और ये आईएनएस विक्रांत जो इंडिया से था और यूके से था एचएमएस शिप हर मैजेस्टी शिप प्रिंस ऑफ वेल्स। ये एक्सरसाइज हुई थी कोंकण 2025। तो कुछ ये मैंने लिस्ट बनाई है जो इस साल जो भी एक्सरसाइज हुई है हमारी। तो लेटेस्ट अभी हमारी जो चल रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रा हिंद 2025 एक्सरसाइज चल रही है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में 13 से 26 अक्टूबर। तो अभी चल रही है ये एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज कोंकण इंडिया और यूके के बीच हुई थी। एक जेपर्ड 2025 इंडिया, रशिया और बेलारूस। ये रशिया में हुई थी सितंबर में। तो आप लेटेस्ट ये एक्सरसाइज पढ़ सकते हैं, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोल्ड मेडल किसने जीता था 25 मीटर पिस्टल इवेंट में? मेंस का जो 25 मीटर का पिस्टल इवेंट था आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप का। तो ये है कहाँ पे हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था। और इसको किसने जीता था? ये है मुकेश नीलावली, इन्होंने जीता ये। और ये लिस्ट मैंने लगाई है, ये जिन जिन लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th एडिशन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, न्यू दिल्ली। यहाँ पर ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी। ये 12th एडिशन था और इसका स्पॉन्सर था इंडियन ऑयल। और ये अभी 27 से 5 अक्टूबर तक हुआ था। इंडिया ने टोटल 22 मेडल जीते थे, ब्राज़ील ने टॉप किया था इस। ये इसका लोगो है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के चैंपियनशिप। ये वो वर्ल्ड टीचर डे 2025 जो यूनेस्को द्वारा ऑब्जर्व की गई, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था रीकास्टिंग टीचिंग एज ए कोलैबोरेटिव प्रोफेशन। ये इसका सही आंसर है। और जो यूनेस्को है इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अज़ोले, पेरिस फ्रांस में इनका हेडक्वार्टर है। और वैसे स्टैटिक क्वेश्चन नहीं आते हैं बट ये फिर भी कभी कभार आ जाते हैं, तो ऐसे ही इसका आंसर यही है रीकास्टिंग टीचिंग एज ए कोलैबोरेटिव प्रोफेशन। और इंडिया में जो टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उनकी बर्थ एनिवर्सरी में कमेमोरेट में मनाया जाता है। हु वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर विकसित भारत बिल्डाथॉन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अक्टूबर 2025। तो ये अभी एक्सियम फॉर्मेशन हुआ था नासा और इसरो का कोलेबोरेशन में। जो ग्रुप कैप्टन सुभाष शुक्ला थे वो गए थे एक्सियम फॉर्मेशन से स्पेस में। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। तो ये 39 ईयर ओल्ड एयरफोर्स पायलट हैं। और अभी एक्सियम फॉर्मेशन जो हुआ था उसमें ही गए थे स्पेस फ्लाइट में। और एक्सियम मिशन जो था नासा और इसरो का एक कोलेबोरेशन में था ये स्पेस मिशन। और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं अभी वो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो हमारे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ठीक है। और ये जो हमारा अभी एक मिशन है गगनयान मिशन जो 2024 से शेड्यूल है, अभी वो 27 में फर्स्ट क्रू फ्लाइट होगी उसकी, जो आगे पोस्टपोन हो गया था। तो इसमें ये 4 लोग हैं जो सिलेक्ट हुए थे गगनयान मिशन के लिए। तो अभी उस मिशन की 2025 में अभी दिसंबर में ही एक जो एक्सपेक्टेड है ह्यूमनॉइड रोबोट है व्योम मित्र। ये सिमुलेट करेंगे एस्ट्रोनॉट कंडीशंस को एक बार। ये अनक्रू जो है टेस्ट किया जाएगा गगनयान मिशन फेज़ 1 में। इसके बाद 2027 में होपफुली ये गगनयान मिशन जो है हमारा लॉन्च होगा। तो ये जो 4 हैं प्रशांत नैयर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन एंड सुभांशु शुक्ला, इन 4 लोगों को सिलेक्ट किया गया है गगनयान। वट इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ मिगला पास वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड? तो अभी हाईएस्ट मोटरेबल रोड है जो वो 19,400 फीट की है। इसने पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो भी लद्दाख में ही था मिगला पास। तो अभी मिगला पास है ये जो हाईएस्ट मोटरेबल बन गई है। ये मिगला पास था जो पहले 19,024 फीट पे था, अभी 19,400 फीट पे हो गया। ये वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। बीआरओ का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट हिमांक। इसमें आप बीआरओ का लोगो भी देख सकते हैं, श्रमेण सर्वम साध्यम। और ये लद्दाख का जो लिकारू मिगला और फुचके ये कॉरिडोर है जो इंडो चाइना बॉर्डर के साथ में है। तो ये मिगला कनेक्ट करता है इन दोनों लिकारू और फुचके को। और ये चांगथांग प्लेटू है लद्दाख में, वहाँ पे लोकेट है मिगला पास। और जो ये बीआरओ का लोगो है श्रमेण सर्वम साध्यम।
और लद्दाख का एक और चीज़ है कि लद्दाख में एशिया का लार्जेस्ट इमेजिंग टेलीस्कोप भी है। एशिया का लार्जेस्ट इमेजिंग टेलीस्कोप, ये जो है टेलीस्कोप, ये एल्टीट्यूड पे है 4300 मीटर। ये हानले में है, हानले लद्दाख में, लार्जेस्ट इमेजिंग टेलीस्कोप। नोबेल 2025 जो प्राइज़ है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, वो किनको अवार्ड मिला है, ये पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए। तो ये ऑप्शन है शिमोन साकागुची, मैरी इबरनको एंड फ्रेड रैंडल। ये सही ऑप्शन है इसका, इन तीनों को ये नोबेल प्राइज़ मिला फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। तो ये इन्होंने ये ऑटो इम्यून सिस्टम है और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो इन्होंने डिस्कवरी की है, इसी के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। और ये ऑटो इम्यून और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो भी इनका, वो उन्होंने इस पर डिस्कवरी की है तीनों। और ये इनकी फ़ोटोज़ हैं, मैरिलिन ब्रांको, फ्रेड रैंस्टेल, शिमोन साकोची। ये जापान से हैं और बाकी दो यूएसए से। What is the projected GDP growth rate for India in financial year 26 and 27 according to Asian Development Bank September 2025 रिपोर्ट? तो इसका सही ऑप्शन है 6.5% है दोनों फाइनेंशियल ईयर्स के लिए, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की प्रोजेक्शन है जीडीपी ग्रोथ रेट जो इंडिया की रही। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो मसातो कांडा जापान से हैं। हेडक्वार्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक है मनीला फिलीपींस। और डिफेंस कोऑपरेशन भी है फिलीपींस के साथ हमारा, इंडिया और फिलीपींस का। तो ये जो हमारा डिफेंस कोऑपरेशन था, ये 2022 में एक डील सिक्योर हुई थी। 2022 में डील सिक्योर हुई थी, ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल है जो इंडिया सप्लाई करेगा फिलीपींस को, $375 मिलियन में। ये जो डील थी वो एस्टेब्लिश हुई थी इंडिया और फिलीपींस के बीच। अभी ये प्रोसेस हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, सेकंड बैच में भी चला गया है ब्रह्मोस मिसाइल्स फिलीपींस के साथ। Who were appointed as MD and CEO of Union Bank of India and Central Bank of India approved by appointment committee of the cabinet? तो अभी चेंज हो गए एमडी सीईओ यूनियन बैंक और सेंट्रल बैंक के। अभी हैं ये कल्याण कुमार यूनियन बैंक के और आशीष पांडे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट कमेटी के जो चेयरमैन है वो नरेंद्र मोदी पीएम में होते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी में। तो इन्होंने ये अपॉइंटमेंट अप्रूव किया, आशीष पांडे एमडी एंड सीईओ ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड कल्याण कुमार एज एमडी एंड सीईओ ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में, सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। Who became the first woman without arms to win a world championship gold in women's compound individual archery by defeating तुर्की वर्ल्ड नंबर 1? तो इंडिया की फर्स्ट वुमेन है, इंडिया की क्या वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन है विदाउट आर्म जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। तो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी क्वांगजू साउथ कोरिया में। और इंडिया से शीतल देवी जिन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है वुमेंस आर्चरी में, ये है शीतल देवी। तो एक तो बहुत ही रेयर है ये आर्चरी में जो विदाउट आर्म्स आर्चरी में compete करता है, तो शीतल देवी उनमें से एक है। तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन बनी है जिन्होंने ये विदाउट आर्म्स चैंपियनशिप जीती है। वर्ल्ड आर्चरी के प्रेसिडेंट हैं तुर्की से उगुर एडेनर एंड हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड लोजेन में। थीम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ 2025, तो इसका ऑप्शन है टुगेदर वी फाइट होप इन एवरी हार्ट, एवरी स्टोरी इज यूनिक, एवरी जर्नी मैटर्स एंड डिटेक्ट अर्ली लिव फुली। तो इसकी जो थीम थी वो थी एवरी स्टोरी इज़ यूनिक एंड एवरी जर्नी मैटर्स। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ब्रेस्ट अवेयरनेस मंथ जो मनाया जाता है वो भी अक्टूबर में ही मनाया जाता है, इसको पिंक मंथ से हम अक्टूबर में सेलिब्रेट करते हैं। कि थीम थी एवरी स्टोरी इज यूनिक एंड एवरी जर्नी मैटर्स। Which agency will implement the Indore Metro Rail project funded by USD 190 million loan from Asian Development Bank? तो कौन सी एजेंसी है जो ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी? इंदौर में ये मेट्रो का प्रोजेक्ट बन रहा है अंडरग्राउंड, जो $190 मिलियन मिल रहे हैं इंडिया को एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो ये जो है डील ये करेंगे मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये इंदौर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो है इस्टेब्लिश करेंगे। और ये जनवरी 2030 तक ऑपरेशनलाइज होने की संभावना है इसकी। 8.62 किलोमीटर लॉन्ग अंडरग्राउंड मेट्रो रेल लाइन बनेगी। इसके लिए लोन लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फॉर्म 2025 हेल्ड, तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है इंडिया में नहीं हुआ, स्विट्ज़रलैंड में भी नहीं हुआ, इंडोनेशिया में ये हुआ है, मलेशिया में। मलेशिया कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है ये वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फॉर्म। और इसका थीम भी पूछा जा सकता है, तो इसका थीम है शेपिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, परिवर्तनशील विश्व के लिए सामाजिक सुरक्षा को आकार देना। मलेशिया में हुआ था ये। और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैं उनको अवार्ड भी मिला है इसमें, गिव द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर मनसुख मांडविया जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इंडिया को रिसीव हुआ है ISSA अवार्ड 2025 फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल इक्वालिटी।
तो ये अवार्ड वहाँ पे मिला है इंडिया को, कन्वेंशन सेंटर मलेशिया, कोलालमपुर मलेशिया में। दिस डिस्ट्रिक्ट वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट इन अक्टूबर 20। तो बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया अभी? तो ये है बलोड, छत्तीसगढ़ में है ये बलोड जिला। यहाँ पे इसको बाल विवाह मुक्त पहला जो इंडिया का है वो डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया। तो ये है बलोड डिस्ट्रिक्ट और इसमें 436 ग्राम पंचायत हैं। इन सब में जो डाटा इकट्ठा किया गया उसमें कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है कि कोई बाल विवाह हुआ हो। ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन गया इंडिया का। और जो एक रिसेंटली न्यूज़ है इसमें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कि वहाँ पे एक बरना वपारा करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बरना वपारा। यहाँ पे 50 साल के बाद ब्लैक बक जो एक्सटिंक्ट हो चुके थे वो रिटर्न आ गए हैं 50 ईयर्स के बाद। ब्लैक बक, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बन्नावपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है कि बन्नावपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है और ये महासमुंद डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर आता है बन्नावपारा। और अभी जो सीएम है छत्तीसगढ़ के वो हैं विष्णुदेव साइन, विष्णुदेव साइन, बीजेपी से। वेयर वॉज द 42nd सेशन ऑफ ICO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन असेंबली, जो भी हुई है 42nd सेशन, ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है मॉन्ट्रियल कनाडा में। कनाडा में हुआ है ये, अभी हाल ही में खत्म हुआ है 3 अक्टूबर को। और ये 192 मेंबर्स कंट्रीज ने इसमें हिस्सा लिया था। तो अफ्रीकन सिविल एविएशन को जो अवार्ड मिला है यहाँ पे, एडवर्ड वार्नर अवार्ड 2025 लाइट सेफ्टी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इंडिया के सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं किंजरापू राम मोहन नायडू। और कनाडा के जो पीएम है अभी चेंज हो गए हैं, जस्टिन ट्रूडो के बाद अभी ये बने हैं मार्क कार्नन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आएंगे, एग्जाम में आने की बहुत संभावना है इन क्वेश्चंस की। तो रिवाइज कीजिए, मिलते हैं।